दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का बच्चों चैप्टर नंबर 2 जो बच्चों बुक नंबर 2 का जिसका नाम बच्चों एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बच्चों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहें। चैप्टर का नाम बच्चों एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल का मतलब एक पार्टी का जो प्रभुत्व का जो दौर है बच्चों उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले क्या करेंगे बच्चों बेसिक पॉइंट को समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। प्रथम बच्चों अगर आम चुनाव पूछेगा कब हुआ था तो आपको डेट को ध्यान रखना। 1952 में पहली बार आम चुनाव हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1952 में, जिसमें से बच्चों कांग्रेस का जो प्रभुत्व को समझना। कांग्रेस को जो सीट मिली थी बच्चों, टोटल जो कुल सीट जो कांग्रेस को जो मिली थी, कांग्रेस कुल सीटों की संख्या जितना मिली थी बच्चों, सीटों की संख्या कांग्रेस को मिली थी बच्चों कितना? 364। और लोकसभा में बच्चों जो टोटल जो सीट था वह कितना था? तो 489 सीट था। पहला जो आम चुनाव था बच्चों, पहला आम चुनाव अगर पूछेगा कब हुआ था तो 1952 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस को जो सीट मिला था बच्चों 364 में। और कुल कितना सीट था बच्चों? कुल जो सीट था वह उस समय लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितना था? 489। उसी तरीके से बच्चों जो दूसरा जो आम चुनाव जो हुआ था वह कब हुआ था? 5 साल इसमें आपको क्या कर देना? ऐड कर देना। दूसरा आम चुनाव जो हुआ था बच्चों 1952 में, अगर 5 को ऐड करेंगे तो 1957 में हुआ था, जिसमें से कुल जो लोकसभा का जो सीट था बच्चों, कुल लोकसभा का जो सीट था, लोकसभा का सीट आपको ध्यान रखना, सीटों की संख्या बच्चों बढ़ गई थी। सीटों की संख्या आपके बुक में दे रखा बच्चों, आप बुक से भी देख सकते हैं, 494 थी। कितना थी बच्चों? 494 थी, जिसमें से कांग्रेस को जो सीट मिली थी बच्चों दूसरे आम चुनाव में, कांग्रेस के सीटों की संख्या अगर मिली थी बच्चों तो ध्यान रखना, कांग्रेस के सीटों की जो संख्या मिली थी वह मिली थी बच्चों 371 मिली थी। कितना मिली थी? 371। पहले में बच्चों टोटल जो सीट की जो संख्या था 489, जिसमें कांग्रेस को मिला था बच्चों 364, बहुमत से जीत मिला था। दूसरा आम चुनाव को ध्यान का 5 साल इसमें आपको ऐड कर देना। 1957 में कुल लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ा दिया था बच्चों, 489 के जगह पे क्या हो गया था? 494 हो गया था। और कांग्रेस को जो सीटों की संख्या जो मिली थी बच्चों 371 मिली थी। तीसरा जो बच्चों आम चुनाव हुआ था, तीसरा आम चुनाव जो हुआ था आपको ध्यान रखना, तीसरा आम चुनाव बच्चों हुआ था 5 साल, आपको सिंपली क्या कर देना? ऐड कर देना। तो 1957 में 5 को ऐड करेंगे तो 1962 हो जाएगा। 1962 हो जाएगा में बच्चों लोकसभा में जो कुल सीटों की संख्या दूसरा में जितना था उतना ही तीसरा में, तो 494 बच्चों तीसरे में था, लेकिन जो कांग्रेस को जो सीट मिला था बच्चों 10 कम मिला था। जितना यहाँ पे था उसमें 10 आपको क्या कर देना? कम करके याद रखना है। तो पहला आम चुनाव हुआ था बच्चों, आपको ध्यान रखना, पहला आम चुनाव जो हुआ था वह कब हुआ था? 1952 में, जिसमें से कुल अगर सीटों की संख्या पूछेगा तो 489। उसके बाद उसमें कांग्रेस को जो मिला था बच्चों 364 मिला था। दूसरा आम चुनाव बच्चों आपको 5 साल सिंपली क्या करना? ऐड कर देना है। और उसमें कुल लोकसभा में सीटों की संख्या 494 हो गई थी, जिसमें कांग्रेस को जो मिली थी बच्चों कितना मिली थी? 371। और तीसरा जो आम चुनाव हुआ था बच्चों 1962 में, टोटल बच्चों जो लोकसभा में जो सीटों की संख्या 494 था, जिसमें से कांग्रेस को जो मिली थी बच्चों इसमें से सिंपली 10 क्या कर देना? आपको कम करके याद करना। 361 सीटें मिली थी तीसरे आम चुनाव में। नेक्स्ट आपको बेसिक पॉइंट में याद करना बच्चों, चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? चुनाव आयोग का जो बच्चों, क्योंकि चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की स्थापना जरूरी है, तो चुनाव आयोग की स्थापना का आपको डेट याद करना है 26 जनवरी बच्चों, ध्यान रखना 26 जनवरी 1955 में बच्चों क्या हुआ था? चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था। चुनाव आयोग की स्थापना अगर पेपर में पूछता तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इतने सारे बेसिक पॉइंट क्या करना बच्चों आपको याद रखना है। अब पढ़ेंगे बच्चों जो भी नोट्स में जो क्वेश्चन आंसर दिए अब उसको क्या करेंगे? रीड करेंगे। इतने बेसिक पॉइंट था बच्चों, इस बेसिक पॉइंट को क्या करना? आपको याद रखना, ताकि चैप्टर को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। वही बात यहाँ लिखना चाह रहा बच्चों, प्रथम जो आम चुनाव हुआ था कब हुआ था? 1952 में हुआ था, जिसमें से लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितना थी बच्चों? 489 थी, जिसमें से कांग्रेस को जो मिली थी बच्चों 364 मिली थी। ध्यान रखना बच्चों, पहला जो आम चुनाव हुआ था कब हुआ था बच्चों? 1952 में हुआ था, जिसमें कुल लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी थी? 489, जिसमें से कांग्रेस को जो मिली थी बच्चों 364 मिली थी। दूसरा आम चुनाव हुआ था बच्चों 1957 में, जिसमें से कुल लोकसभा में सीटों की संख्या थी बच्चों 494, जिसमें से कांग्रेस को मिली थी बच्चों 371। सबसे ज्यादा बच्चों इसी में मिली थी। दूसरे आम चुनाव में बच्चों कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीट मिली थी, 371 मिली थी।
कितने में से बच्चों? 494 में से मिली थी। जो आम चुनाव हुआ था बच्चों कब हुआ था? 1962 में। तीसरा आम चुनाव कब हुआ था बच्चों? 1962 में हुआ था। सिंपली क्या कर देना आपको, 5-5 ऐड करते चले जाना। उस समय बच्चों तीसरा जो आम चुनाव हुआ था उसमें लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 494 थी, जिसमें से कांग्रेस को जो मिली थी बच्चों 361 मिली थी। सिंपली इसमें से 10 कम करके क्या करना आपको याद रखना। इतने सारे बच्चों तो बेसिक पॉइंट थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उस क्वेश्चन आंसर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इतने सारे बच्चों इस चैप्टर का बेसिक पॉइंट था। बेसिक पॉइंट को क्या करना आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों गिवन है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। बच्चों जो भारत में जब लोकतंत्र जब होने वाला था उसमें क्या क्या चुनौती थी, उस चुनौती के बारे में क्या करना, पढ़ना। जैसे बच्चों देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद भारत में जो लोकतंत्र का जो व्यवस्था जो आने वाली थी, जो होने वाली थी, उसकी क्या क्या चुनौती थी उसके बारे में पढ़ना। इसीलिए क्वेश्चन लिखना लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए कौन कौन सी चुनौती आई थी, सारे चुनौती को क्या करेंगे इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ध्यान से समझना, उस वक्त अंतरिम सरकार शासन चला रही थी। अंतरिम सरकार का मतलब हुआ बच्चों देश जो अपना आज़ाद हुआ था 1947 में हुआ था। देश जो आज़ाद हुआ था बच्चों 1947 में हुआ था, लेकिन पहला जो आम चुनाव हुआ था बच्चों 1952 में हुआ था। इसमें बच्चों बिना चुनाव का क्या होता, सरकार चल रहा था, इसीलिए इसको बोला गया बच्चों अंतरिम सरकार। तो वही बोलना चाह रहा, क्योंकि भारत में बच्चों जो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, जबकि जो देश आज़ाद हुआ था बच्चों 1947 में। तो इतने में बच्चों बिना चुनाव का क्या हुआ था, सरकार चल रही थी, इसी को बोला गया बच्चों अंतरिम सरकार। तो वही बोलना चाह रहा, उस वक्त क्या चल रही थी बच्चों, अंतरिम सरकार शासन चला रही थी। लेकिन संविधान लागू होने के बाद, संविधान जो लागू हुआ था बच्चों आपको ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हो गया था, लागू हो गया था। वही बोलना चाह रहा, लेकिन संविधान लागू होने के बाद सभी का कहना था कि जो शासन होना चाहिए बच्चों लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के द्वारा चलाया जाए। जब संविधान बच्चों भारत में जब लागू हो गया तो लागू होने के बाद जो सभी लोगों का कहना था कि शासन जो चलना चाहिए वो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के द्वारा, निर्वाचित का मतलब लोगों के द्वारा चुने गए नेता ही क्या कर सकता है, देश को चला सकता। कब बच्चों, जब भारत में संविधान लागू हो गया तब की कहानी है। तो वहीं बोलना चाह रहा, लेकिन संविधान लागू होने के बाद सभी लोगों का कहना था कि जो शासन होना चाहिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। पहले आम चुनाव आयुक्त जो थे बच्चों, पहला अगर आम चुनाव आयुक्त आपसे पूछता है तो सुकुमार सेन थे। पहला अगर आम चुनाव से पेपर में पूछता बच्चों कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत बार पेपर में आ रखा कि पहला आम चुनाव कौन थे, तो सुकुमार सेन। वर्तमान समय में बच्चों 2024 में पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चुनाव आयुक्त के बारे में। वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। तो पहले जो चुनाव आयुक्त बने थे बच्चों सुकुमार सेन बने। फिर चुनाव आयोग को लगा कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना कोई भी आसान काम नहीं है। उनको लगा बच्चों, सुकुमार सेन जी को लगा कि अगर चुनाव आयोग को लगा कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं है, उनको क्या लगा बच्चों, जो भी चुनाव आयुक्त थे जिनका नाम आपको ध्यान रखना सुकुमार सेन, उनको लगा बच्चों, चुनाव आयोग को लगा भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना कोई भी आसान काम नहीं है। इसके लिए कौन कौन से स्टेप लिए बच्चों, इस स्टेप के आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जब चुनाव आयोग का गठन हो गया तो बच्चों 26 जनवरी 1950 को पहले प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे बच्चों, सुकुमार सेन थे। उनको लगा कि बच्चों जो भारत में जो चुनाव, जो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना कोई आम बात नहीं है, इसके लिए क्या करें, आगे स्टेप लिए। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो चुनाव आयुक्त जो सुकुमार सेन थे वह बहुत सारे स्टेप लिए। उस स्टेप को क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। चुनाव आयोग ने क्या किया बच्चों, पहला किए मतदाता सूची तैयार हुई। पहला क्या हुआ बच्चों, चुनाव कराने के लिए पहला जो स्टेप लिए थे वह लिए थे मतदाता सूची क्या किए थे, तैयार हुआ था। इसमें से 40 लाख जो महिलाओं का नाम इसमें दर्ज होने से रह गया। बोलना चाह रहा है इसमें से बच्चों पहला क्या काम किए थे उन्होंने, मतदाता सूची तैयार हुई। इसमें से आपको ध्यान रखना 40 लाख जो महिलाएं का नाम इसमें दर्ज से रह गया, मतलब दर्ज नहीं हो पाया। बोलना चाह रहा पहला क्या किए थे, मतदाता सूची तैयार हुई, जिसमें से आपको ध्यान रखना बच्चों 40 लाख जो महिलाएं का जो नाम इसमें दर्ज होने से रह गया, मतलब दर्ज नहीं हो पाया। इनको आला की बेटी और फाला की बीबी के रूप में लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इनको क्या किया गया, आला की बीबी तथा फाला की बीबी के रूप में लिखा गया। और जो चुनाव आयोग ने इनको क्या किया, स्वीकार नहीं किया। पहला जो किए थे मतदाता सूची तैयार हुई, इसमें से आपको ध्यान रखना 40 लाख जो महिलाएं का नाम दर्ज होने से रह गया, मतलब दर्ज नहीं हो पाया। इनको क्या लिखा गया बच्चों, आला की
बेटी और फाला की बीवी के रूप में लिखा गया, जिसको चुनाव आयोग ने क्या किया, स्वीकार नहीं किया। क्योंकि बच्चों जो नाम के आगे उनके हस्बैंड का नाम या उनके फादर का नाम नहीं लिखा गया था, लिखा गया था बच्चों आला की बेटी और फाला की बीवी के रूप में लिखा गया था, जिसके कारण से जो चुनाव आयोग जो सुकुमार सेन थे, इन्होंने क्या किए, इसको स्वीकार नहीं किए। पॉइंट को ध्यान से समझना, उस वक्त बच्चों 17 करोड़ मतदाता, 17 करोड़ मतदाता का मतलब 17 करोड़ ऐसे जो लोग थे जो क्या कर सकते, वोट दे सकते थे, जिसमें से 3200 विधायक और 489 संसद चुनने थे। बोलना चाह रहा बच्चों, उस समय जो उस वक्त 17 करोड़ ऐसे लोग थे जो क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे। लेकिन उस समय बच्चों वोट देने का जो अधिकार था 21 वर्ष के उम्र के बाद ही क्या कर सकते हैं, आप वोट दे सकते हैं। जो मिनिमम एज था बच्चों 21 वर्ष था, लेकिन वर्तमान समय में क्या कर दिया, 18 कर दिया। तो वही बोलना चाह रहा, उस वक्त 17 करोड़ जो मतदाता थे जो वोट देने के लायक थे, उसमें से आपको ध्यान रखना 3200 विधायक और 489 सांसद को क्या कहे, चुनने थे। इनमें से 15% ही साक्षर थे, जिसमें से बच्चों जो 17 करोड़ मतदाता में बच्चों मात्र 15% क्या थे, साक्षर थे। साक्षर का था पढ़े लिखे थे। तो चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों को क्या किए, चुनाव कर्मियों को क्या किए, प्रशिक्षित किए। प्रशिक्षित का मतलब ट्रेनिंग दिए। ध्यान समझना बच्चों, 17 करोड़ मतदाता थे जो वोट देने का क्या था, अधिकार था। क्योंकि ऐसे लोग थे बच्चों जो 21 वर्ष से क्या थे, ज़्यादा थे, जिसमें से 3200 विधायक और 489 सांसद को चुनने थे, जिसमें 15% ही क्या थे, साक्षर थे। मतलब 17 करोड़ मतदाता में मात्र आपको ध्यान रखना 15% ही ऐसे मतदाता थे जो क्या थे, पढ़े लिखे थे, मतलब साक्षर थे। तो चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए क्या किए, 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों को और चुनाव कर्मियों को क्या किए, प्रशिक्षित। प्रशिक्षित का मतलब उन्होंने क्या किए, ट्रेनिंग दी है। कौन बच्चों, चुनाव आयोग। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से बना, मतदाताओं की एक बड़ी संख्या में गरीब और अनपढ़ थी। जो भी बच्चों वोट देने का जिनका अधिकार था वह क्या था, बहुत ज़्यादा गरीब थे और क्या थे, अनपढ़ थे। अनपढ़ का मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। उस वक्त जितने भी देश में बच्चों चुनाव हो रहे थे, 1952 का कहानी चल रहा बच्चों, 1952 में बोला जा रहा, उस वक्त जितने भी देश में बच्चों चुनाव चल रहे थे, 1952 में बच्चों जितने भी देश में चुनाव चल रहे थे, वहाँ के लोग क्या थे बच्चों, धनी थे। वहाँ के लोग क्या थे, रिच थे, और साथ साथ क्या थे, पढ़े लिखे थे। फिर भी चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की क्या ली, ठान ली। बोलना चाह रहा बच्चों, 1952 में जिस देश में बच्चों जो चुनाव चल रहा था, वह देश क्या था बच्चों, धनी था, और साथ साथ क्या था, पढ़े लिखे थे। लेकिन भारत क्या था बच्चों, भारत में अनपढ़ की संख्या बहुत ज़्यादा था। फिर भी जो चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने क्या किए, ठान लिए, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए क्या किए, ठान लिए। इतने सारे बच्चों क्या किए थे, जो चुनाव आयोग ने क्या किए थे, स्टेप को लिए थे। तो सारे स्टेप को फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। पहला जो काम किए थे बच्चों, मतदाता सूची को तैयार किए थे। इसमें से 40 लाख महिलाओं का नाम दर्ज होने से रह गया, मतलब नहीं हो पाया। इनको लिखा गया बच्चों आला की बेटी और फाला की बीवी के रूप में लिखा गया, जिसके कारण से जो चुनाव आयोग ने क्या किया, स्वीकार नहीं किए। उस वक्त बच्चों 17 करोड़ ऐसे मतदाता जो वोट देने का उनका अधिकार था, जिनका एज क्या था, 21 वर्ष से ज़्यादा था, जिसमें से बच्चों 3200 विधायक और 489 सांसद को चुनना था, जिसमें से मात्र 17 करोड़ जनता में बच्चों मात्र 15% ऐसी जनता थी जो क्या थी, साक्षर थी। जिसके बाद चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों को क्या किए, चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित दिए, मतलब ट्रेनिंग दिए। और इसमें आपको ध्यान रखना बच्चों, मतदाताओं की बड़ी संख्या में गरीब और अनपढ़ थी। जो भी बच्चों वोट देने का जिनका अधिकार था, जिनका एज 21 वर्ष से ज़्यादा था, वह बहुत ज़्यादा क्या थे, गरीब थे, या गरीब के साथ क्या थे, अनपढ़ थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं। क्या थी बच्चों, उस वक्त जितने भी देश में बच्चों जो चुनाव चल रहे थे, वह देश क्या था, बहुत ज़्यादा धनी था, साथ साथ पढ़े लिखे थे। फिर भी चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने क्या किए, ठान लिए कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या किए, सुकुमार सेन ने क्या किए, ठान लिए थे। इतने सारे बात को क्या करना बच्चों, आपको बारीकी से क्या करना, याद रखना है। बच्चों ये नोट करके जो बेसिक बातें को क्या करना, आपको ध्यान रखना। चुनाव बच्चों 2 बार क्या किया, स्थगित किए बच्चे, क्योंकि पहली बार जो चल रहा था, जो भी प्लान था कि इस डेट को चुनाव होगा, लेकिन क्या किया, तो पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं था कि जिस दिन को डेट दिया था बच्चों, उस समय क्या था, पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं था, जिसके कारण से 2 बार क्या होगा, चुनाव को स्थगित करना पड़ा। और 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक पहला चुनाव चला था। पहला जो चुनाव चला था बच्चों 1951 के अक्टूबर से लेकर 1952 के फरवरी तक क्या हुआ था, पहला आम चुनाव चला था। इस चुनाव को बच्चों 1952 का चुनाव कहा जाता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता बच्चों पहला जो आम चुनाव कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 में, कि ज़्यादातर जो बच्चों वोटिंग हुआ था वह कब हुआ था, 1952 में हुआ था।
तो आपको अगर पेपर में आता कि पहला आम चुनाव कब हुआ था बच्चों, तो आपको टिक करना 1952 में हुआ था। वही लिखना चाह रहा है, इस चुनाव को 1952 का चुनाव कहा जाता है क्योंकि मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लगे। जो भी बच्चों मतदान और जो भी रिजल्ट आए उस रिजल्ट में कितने महीने लगे, 6 महीने लगे। कब बच्चों, जो भी वोटिंग हुआ और साथ साथ रिजल्ट आने में जो गैप हुआ वो कितने महीने का गैप हुआ, 6 महीने का। तो पहला अगर आम चुनाव से पेपर में पूछता है तो कब माना जाता है बच्चों, 1952 में हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछता बच्चों स्टार्ट कब हुआ, तो अक्टूबर 1951 में स्टार्ट हुआ, ख़त्म कब हुआ बच्चों, फरवरी 1952 में। लेकिन ज़्यादातर जो वोटिंग हुआ था बच्चों ज़्यादातर जो वोटिंग हुआ था 1952 में हुआ था, जिसके कारण से पहला चुनाव जो हुआ बच्चों कब हुआ। अगर एक पहला चुनाव अगर पूछेगा पेपर में तो बच्चों आपको 1952 ही क्या करना है, टिक करना है। और जो भी वोटिंग और जो भी रिजल्ट के बीच का जो गैप हुआ बच्चों, कितने महीने का गैप होगा, 6 मंथ का क्या हुआ, गैप हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है, प्रथम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। तो पहला जो चुनौतियाँ था बच्चों कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना था। जो पहले जो आम चुनाव बच्चों जो सुकुमार सेन थे उनके पास पहला जो चुनौती था वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना था। दूसरा जो था बच्चों चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। सीमांकन मतलब बांटना होता है। ध्यान रखना, जो चुनाव जो क्षेत्र उसको क्या करना, सीमांकन करना। सीमांकन का मतलब बांटना। तीसरा जो उनके पास बच्चों जो चुनौती था मतदाता सूची बनानी थी। जो भी बच्चों जो वोट देने का जो अधिकार था उनका एक लिस्ट जारी करना, वो भी उनके पास क्या था, एक चुनौती था। उसके बाद अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को क्या कराना बच्चों, प्रशिक्षित कराना। प्रशिक्षित का मतलब ट्रेनिंग कराना। प्रशिक्षित का मतलब क्या था बच्चों, ट्रेनिंग करवाना। तो वही बोलना चाह अधिकारियों और जो भी चुनाव कर्मियों को क्या करना बच्चों, ट्रेनिंग कराना। इसके पास क्या था, इनके पास एक चुनौती था। उसके बाद कम साक्षरता के चलते मतदान के विषय के बारे में एक विशेष पद्धति के बारे में सोचना। क्योंकि भारत में बच्चों 17 करोड़ क्या थी ऐसे जनता थी जो वोट देने का उनका अधिकार था। अधिकार का मतलब 21 वर्ष से ज़्यादा उनका एज हो गया था, लेकिन उसमें से मात्र 15% ही ऐसे लोग थे जिसमें से क्या थे बच्चों, पढ़े लिखे थे। उसीलिए बोलना चाह रहा, कम साक्षरता के चलते, कम पढ़े लिखे के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना था। विशेष पद्धति का मतलब क्योंकि पढ़े लिखे की संख्या कम थे, जिसके कारण से जो भी बच्चों जो चुनाव आयोग थे उसको मतदान कराने के लिए विशेष पद्धति के बारे में सोचना था। तो प्रथम चुनाव के दौरान बच्चों जो चुनाव आयोग के समक्ष जो चुनौतियां था, पहला चुनौती था बच्चों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना था। दूसरा था बच्चों चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। सीमांकन करना का मतलब बांटना होता है। उसके बाद तीसरा इनके पास जो चुनौती था मतदाता सूची बनानी थी। अधिकारी और चुनाव कर्मियों को क्या करना बच्चों, प्रशिक्षित करना मतलब ट्रेनिंग करना। और कम साक्षरता के चलते, कम पढ़े लिखे के कारण बच्चों, कम पढ़े लिखे के चलते मतदान क्या विशेष पद्धति के बारे में सोचना। इन सभी चीज़ों का क्या था, पहले आम चुनाव जो सुकुमार सेन थे बच्चों, मतलब जो चुनाव आयोग थे उनके पास क्या थी, चुनौतियाँ थी। नंबर 3 बच्चों गिवन है, प्रथम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी समस्या आई थी। सारे समस्या को बारी बारी से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा बच्चों प्रथम चुनाव के दौरान जो चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी समस्या आई थी, सारे समस्या के बारे में पढ़ना है। तो पहला जो समस्या आई थी बच्चों मतदाता सूची के प्रथम प्रारूप में गलतियाँ। जो मतदाता सूची जो बनाए थे बच्चों उसमें क्या आ गई थी, गलतियाँ आ गई थी। पहला आपको पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, समस्या में मतदाता सूची के प्रथम प्रारूप में गलतियाँ। जो भी बच्चों मतदाता सूची जो बनाया गया वोट को दे सकते हैं उसमें क्या हो गया था बच्चों, गलतियाँ हो गई थी। दूसरा आपको समस्या में ध्यान रखना बच्चों 40 लाख महिला का नाम दर्ज नहीं हो पाया। 40 लाख ऐसी महिला था जिसका बच्चों मतदाता सूची में नाम नहीं आया था। 40 लाख ऐसी महिलाएं थी जिसका नाम बच्चों मतदाता सूची में नहीं आया था। और आया भी था तो किस तरीके से, अभी तक किस तरीके से बच्चों, आला की बेटी और फाला की बीवी के नाम के रूप में आया था, जिसके कारण से बच्चों जो चुनाव आयोग थे उसको स्वीकार नहीं किया था। तो पहला ध्यान रखना मतदाता सूची के प्रथम प्रारूप में गलतियाँ। जो भी बच्चों मतदाता सूची को बनाया गया तो उसमें क्या हो गया था, गलतियाँ हो गई थी। 40 लाख महिला ऐसी थी जिसका नाम क्या होता मतदाता सूची में नहीं आया था। और आया भी था तो किस तरीके से आया था बच्चों, आला की बेटी और फाला की बीवी के नाम के रूप में आया था, जिसके कारण से जो चुनाव आयोग तो इसको स्वीकार नहीं किया। मात्र 15% ऐसे मतदाता थे जो साक्षर थे। 17 करोड़ लोगों में से बच्चों 17 करोड़ ऐसे जो मतदाता था जो मत दे सकता, जो वोट दे सकता था, जिसमें से 15% ही क्या थे, साक्षर थे। मात्र 15% मतदाता क्या थे, साक्षर थे। 17 करोड़ बच्चों ऐसे जो लोग थे जो मतदान को दे सकते थे, जिसमें से मात्र 15% ऐसे लोग थे जो क्या थे, पढ़े लिखे थे, जिसके कारण से 3 लाख से ज़्यादा चुनाव कर्मियों को जो चुनाव आयोग तो क्या के प्रशिक्षण दिए। बोलना चाह रहा है
15% मात्र ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे, जिसके कारण से जो चुनाव आयोग ने 3 लाख से ज़्यादा चुनाव कर्मियों को क्या दिए थे, प्रशिक्षण। नंबर 4 में बच्चों गिवन है प्रथम आम चुनाव को लेकर क्या क्या शंकाएं थे। शंकाएं का मतलब क्या क्या लोग सोच रहे थे, इसके बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलना चाह रहा प्रथम जो चुनाव बच्चों 1952 में जो हुआ था उसको लेकर लोग क्या सोचते थे, इसके बारे में इस क्वेश्चन में पढ़ना है। तो पहला आपको पॉइंट समझना बच्चों, एक हिंदुस्तानी जो संपादक थे, संपादक का मतलब जो लिखने वाले थे, इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। बोलना चाह रहा प्रथम जो आम चुनाव जो भारत में हुआ था बच्चों 1952 में, एक हिंदुस्तानी जो संपादक थे इसको क्या बोले बच्चों, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार किया था। 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया बच्चों, जो पहला जो आम चुनाव हुआ था 1952 में, इसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार किसने कहा। तो एक हो जाएगा बच्चों, एक हिंदुस्तानी जो संपादक थे इन्होंने क्या किया, 1952 का पहला जो आम चुनाव हुआ था बच्चों, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। कौन बच्चों, एक हिंदुस्तानी संपादक थे। पहला आम चुनाव को इन्होंने क्या बोले, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ क्या दिए, करार दिए। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और क्या करेंगे, पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार क्या हो गया, असफल रहा। ऑर्गेनाइजर नाम की जो पत्रिका ने लिखा कि बच्चों जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में जो सार्वभौम मताधिकार क्या हो गया, असफल हो गए। कौन बोलते बच्चों, ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका ने क्या लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और साथ साथ क्या करेंगे, वे पछताएंगे कि भारत में जो सार्वभौम मताधिकार हो क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। ये सोचते थे कि भारत क्या बच्चों पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ ज़्यादा है, जिसके कारण से भारत में जो चुनाव हो रहा है बच्चों असफल हो जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजर और पत्रिका बोलते हैं कि बच्चों नेहरू जी के रहते हुए, जीवित रहते हुए नेहरू जी यह देख लेंगे कि भारत में बच्चों जो चल रहा हुआ क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। इसको क्या करते हुए, जीवित रहते हुए और देख लेंगे, साथ साथ क्या करेंगे, नेहरू जी पछताएंगे। क्यों पछताएंगे, क्योंकि उनको लगता था कि जो भारत में जो चुनाव जो हो रहा बच्चों क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा, जिसके कारण से वे बोलते हैं कि नेहरू जी क्या हो जाएंगे, जब असफल हो जाएगा तो नेहरू जी क्या हो जाएंगे, पछताएंगे। कौन लिखते हैं बच्चों, ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका यह बात लिखते हैं। तीसरा पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज व्यक्ति ने दावा किया कि आने वाले वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जो जानकार दौर में बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान किया बेहूदी नौटंकी देखेंगे। बोलना चाह रहा बच्चों, जो एक अंग्रेज अधिकारी है, इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज अधिकारी ने यह दावा किया आने वाले जो वक्त है, आने वाला जो वक्त है बच्चों, अब से कहीं ज़्यादा जो जानकार दौर में लाखों अनपढ़ लोगों का जो मतदान का ये बेहुदा नौटंकी क्या करेंगे, देखेंगे। या कौन बोलते हैं बच्चों, इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज अधिकारी है, इन्होंने दावा किया कि आने वाला जो वक्त है अब से कहीं ज़्यादा जो जानकार दौर में बच्चों लाखों जो अनपढ़ लोगों का जो ये मतदान का जो बेहुदा जो नौटंकी है उसको क्या करेंगे, देखेंगे। इतने बड़े मजाक किए बच्चों, भारत में जो पहला जो आम चुनाव जो चल रहा था, तो दूसरे इंडियन सिविल सर्विस को जो अंग्रेज अधिकारी ने बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, मजाक किया था। किसको लेकर बच्चों, भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था उसको लेकर। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, प्रथम जो चुनाव उसमें 2 बार क्या हो गया बच्चों, स्थगित होगा। स्थगित होने का जो रीज़न है बच्चों, जैसे जो डेट जो दिया गया था उस डेट पे पूरी तरीके से बच्चों प्रिपेयर नहीं हुआ था, जिसके कारण से 2 बार चुनाव को क्या करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। लेकिन 1951 के अक्टूबर से लेकर 1952 के फरवरी के बीच प्रथम आम चुनाव हुआ। बोलना चाह रहा 1951 के अक्टूबर से लेकर 1952 के फरवरी के बीच प्रथम क्या हुआ था, आम चुनाव हुआ था। इसे 1952 का चुनाव कहा जाता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, अगर पेपर में क्वेश्चन आता प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। और चुनाव जो परिणाम आने में 6 मंथ का समय लगा बच्चों। जो भी चुनाव हुआ और चुनाव का जो भी रिजल्ट हुआ, उस रिजल्ट में जो आने का जो गैप हुआ कितने महीने लगे बच्चों, 6 महीने लगे। चुनाव परिणाम के बाद सबने इसे क्या बताया बच्चों, निष्पक्ष चुनाव बताया। भारत में बच्चों जब चुनाव जब हो गया तो सभी ने इसको क्या बताया बच्चों, चुनाव के बारे में जो बताया कि जो भारत में जो चुनाव हुआ बच्चों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सभी ने क्या किया, बताया। ये क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।